CITC चैंपियंस इंश्योरेंस ट्रेनिंग सेंटर, जहां इंश्योरेंस के चैंपियंस प्रोड्यूस किए जाते हैं। दोस्तों, इसके पहले कि हम आज का टॉपिक शुरू करें, आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इंश्योरेंस कंसेप्ट पर अपलोड होने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, स्वागत है आपका CITC यूट्यूब चैनल पर। आज हम LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान नंबर 914 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दिस प्लान वॉज लॉन्च ऑन 1 Feb 2020। फ्रेंड्स, एक्चुअली एंडोमेंट प्लान इज वेरी ओल्ड एंड पॉपुलर प्लान। जब 1956 में LIC एस्टेब्लिश हुई थी, तो LIC ने पहला एंडोमेंट प्लान लॉन्च किया था, जिसका प्लान नंबर था 14। इस प्लान नंबर 14 को 1 जनवरी 2014 को विड्रॉ किया गया और न्यू एंडोमेंट प्लान लॉन्च किया गया, जिसका नंबर 814 था। LIC ने इस प्लान को भी विड्रॉ करके 1 Feb 2020 में न्यू एंडोमेंट प्लान 914 लॉन्च किया, जो आज भी इन फोर्स है। अब हम इस प्लान के फीचर्स के बारे में जानते हैं। दिस इज इंडिविजुअल प्लान, मीन्स कोई एक व्यक्ति ही इस प्लान को खरीद सकता है, ना कि कोई एक ग्रुप। दिस इज विथ प्रॉफिट प्लान, मीन्स इस प्लान में पॉलिसी होल्डर को बोनस दिया जाता है। दिस प्लान इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग, मतलब इस प्लान में हमें लाइफ रिस्क कवर और सेविंग दोनों के फायदे मिलते हैं। यह प्लान फैमिली फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और यह नॉन लिंक प्लान है, मतलब शेयर मार्केट से इस प्लान का कोई लेना देना नहीं है। अब हम इस प्लान की एलिजिबल कंडीशंस के बारे में जानते हैं। इस प्लान में मिनिमम 1 लाख सम एश्योर्ड ले सकते हैं और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। इस प्लान को 8 से 55 साल वाले लोग खरीद सकते हैं। इस प्लान में पॉलिसी टर्म कम से कम 12 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल ले सकते हैं। इस प्लान में मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की लिमिट 75 साल है। नाउ इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ द प्लान: मैच्योरिटी बेनिफिट, नेचुरल डेथ बेनिफिट, एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट, डिसेबिलिटी बेनिफिट, टैक्स फ्री क्लेम अमाउंट एंड इनकम टैक्स रिबेट। अब हम सभी बेनिफिट ज़रा डिटेल में समझते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट में सम एश्योर्ड, वेस्टेड बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस दिया जाता है। यहाँ हमें नोट यह करना है कि फाइनल एडिशनल बोनस सिर्फ 15 साल टर्म या उससे अधिक टर्म वाली पॉलिसीज में ही दिया जाता है। नेचुरल डेथ बेनिफिट: नेचुरल डेथ बेनिफिट में पॉलिसी टर्म के दौरान यदि लाइफ एश्योर्ड की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस दिया जाता है। लेकिन हमें नोट यह करना है कि पॉलिसी इन्फोर्स रहनी चाहिए और बोनस उतने ही साल दिया जाएगा जितने साल प्रीमियम भरा होगा। एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट: यदि लाइफ एश्योर्ड की पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है, तो नॉमिनी को डबल सम एश्योर्ड के साथ साथ बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस दिया जाता है, बशर्ते पॉलिसी इन्फोर्स होनी चाहिए। डिसेबिलिटी बेनिफिट: यदि लाइफ एश्योर्ड एक्सीडेंट की वजह से डिसेबल हो जाता है, तो LIC ऐसे सिचुएशन में फ्यूचर प्रीमियम माफ कर देती है और साथ साथ पॉलिसी होल्डर को 10% ऑफ सम एश्योर्ड हर साल अगले 10 साल के लिए देती है और पॉलिसी टर्म समाप्त होने पर फुल मैच्योरिटी अमाउंट LIC द्वारा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान यह रखना है कि लाइफ एश्योर्ड ने ADDB राइडर लिया हुआ होना चाहिए। क्लेम अमाउंट टैक्स फ्री, मीन्स मैच्योरिटी, डेथ और डिसेबिलिटी क्लेम अमाउंट विल बी टैक्स फ्री एज पर इनकम टैक्स सेक्शन 1010D एंड टैक्स रिबेट ऑन प्रीमियम पेड विल बी गिवन एज पर इनकम टैक्स सेक्शन 80C। LIC गाइडलाइन के अनुसार हमने यहाँ डेथ बेनिफिट एक्सप्लेन किया है। काइंडली रीड इट केयरफुली।
दोस्तों, अभी हम समझते हैं कि हाउ प्लान वर्क्स इन केस ऑफ लाइफ एश्योर्ड सर्वाइव फुल टर्म। यदि लाइफ एश्योर्ड पॉलिसी की फुल टर्म जीवित रहता है और पॉलिसी के सभी प्रीमियम पे करता है तो उसे मैच्योरिटी क्लेम दिया जाता है। मैच्योरिटी में सम एश्योर्ड वेस्टेड बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस दिया जाता है। इसमें पॉलिसी होल्डर मैच्योरिटी क्लेम अमाउंट या तो लमसम में ले सकता है या फिर इंस्टॉलमेंट में ले सकता है, जिसे सेटलमेंट ऑप्शन कहते हैं। नाउ हाउ प्लान वर्क्स इन केस ऑफ लाइफ एश्योर्ड डाइज विद इन टर्म ऑफ द पॉलिसी। समझो लाइफ एश्योर्ड की पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ हो जाती है और पॉलिसी इनफोर्स रहती है तो नॉमिनी को डेथ क्लेम दिया जाता है। डेथ क्लेम में सम एश्योर्ड वेस्टेड बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस दिया जाता है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि फाइनल एडिशनल बोनस उन्हीं पॉलिसी में दिया जाता है जहां 15 साल या अधिक प्रीमियम भरा हो। यहाँ पर भी डेथ क्लेम लेने के 2 ऑप्शन होते हैं, लमसम या फिर सेटलमेंट ऑप्शन। अभी यदि लाइफ एश्योर्ड की पॉलिसी टर्म के दौरान एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को एक्सीडेंट बेनिफिट दिया जाता है। एक्सीडेंट डेथ क्लेम में डबल सम एश्योर्ड, वेस्टेड बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। लेकिन यहाँ पॉलिसी इन्फोर्स होना ज़रूरी है और पॉलिसी लेते समय एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर लिया हुआ होना चाहिए। यहाँ पर भी क्लेम लेने के 2 ऑप्शन हैं, लमसम और सेटलमेंट ऑप्शन। और एक बात, क्लेम पेड हो जाने के बाद पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है। डिसेबिलिटी बेनिफिट। पॉलिसी टर्म के दौरान यदि लाइफ एश्योर्ड को एक्सीडेंट में डिसेबिलिटी आ जाती है तो लाइफ एश्योर्ड को डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलता है। इसमें डिसेबल होने के बाद पॉलिसी प्रीमियम माफ़ हो जाता है और पॉलिसी होल्डर को 10% सम एश्योर्ड हर साल अगले 10 साल के लिए दिया जाता है। इतना ही नहीं, पॉलिसी टर्म समाप्त होने पर संपूर्ण मैच्योरिटी भी दी जाती है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हमें ध्यान यह रखना है कि लाइफ एश्योर्ड ने एडीडीबी राइडर लिया हुआ होना ज़रूरी है। टर्म राइडर बेनिफिट। यदि लाइफ एश्योर्ड की डेथ ड्यूरिंग द टर्म हो जाती है और उसने दोनों राइडर, टर्म राइडर और एडीडीबी लिया हुआ है तो नॉमिनी को नेचुरल डेथ क्लेम में 2 टाइम्स ऑफ सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस दिया जाता है और एक्सीडेंट डेथ क्लेम में 3 टाइम्स ऑफ सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस दिया जाता है। क्रिटिकल इलनेस राइडर। यह राइडर बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्लाइंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। एंडोमेंट पॉलिसी में यदि लाइफ एश्योर्ड ने क्रिटिकल इलनेस राइडर ऑप्ट किया है और यदि पॉलिसी टर्म के दौरान लाइफ एश्योर्ड को 15 क्रिटिकल इलनेसेस में से कोई एक डायग्नोस होता है तो उसे तुरंत एक सम एश्योर्ड दिया जाता है ताकि बीमारी में आने वाले खर्चे की भरपाई हो सके। यहाँ यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि क्रिटिकल इलनेस राइडर पॉलिसी लेते समय ही लिया जा सकता है। 15 critical illnesses are shown on screen. Please, you can see it. इनकम टैक्स बेनिफिट के बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। इस प्लान में IT सेक्शन, ATC और 1010D के बेनिफिट मिलते हैं। अभी हमने यहाँ एग्जाम्पल के लिए एक 10 लाख सम एश्योर्ड का इलस्ट्रेशन दिखाया है। आप इसे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नाउ USPs ऑफ द प्लान। यह प्लान समझने और समझाने के लिए बहुत ही आसान है। यह LIC का टॉप सेलिंग प्लान है। इस प्लान में हाई बोनस रेट के साथ फाइनल एडिशनल बोनस का भी बेनिफिट मिलता है। इसके राइडर बेनिफिट क्लाइंट को अट्रैक्ट करते हैं। इस प्लान में जस्ट 2 साल के बाद इमरजेंसी फंड मिल सकता है और इस प्लान से फैमिली फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लानिंग और ओल्ड एज प्रोविजन प्लानिंग भी की जा सकती है। सो फ्रेंड्स, एंडोमेंट प्लान
LIC का एक बेहतरीन प्लान है जो आपकी और आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देता है। मुझे लगता है यह प्लान आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम इस प्लान के कॉम्बिनेशन पर भी डिस्कस करने वाले हैं। और एक आखिरी बात, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट।